नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जयपुर पहुंचे। भारत और फ्रांस संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर द्विपक्षीय बैठक करेंगे। राष्ट्रीय मतदान दिवस पर प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। 75वां गणतंत्र दिवस कल मनाया जाएगा। जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ध्वजारोहण करेंगे। और राज्य में कई जगह गलन भरी सर्दी और कोहरे से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। चर्चा में भारत फ्रांस संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाएगा और विभिन्न भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर पहुंचने पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजन लाल ने उनका स्वागत किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी आज दोपहर जयपुर पहुंचे। श्री मैक्रों हवाई अड्डे से आमेर किला पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूली छात्रों, पर्यटकों और विभिन्न कलाओं से जुड़े कारीगरों से बातचीत की। श्री मैक्रों ने कच्छी घोड़ी नृत्य भी देखा। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी थीं। श्री मोदी ने श्री मैक्रों का जंतर मंतर पर राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया। जंतर मंतर देखने के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी और श्री मैक्रों का सांगानेरी गेट तक रोड शो का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री की तरफ से फ्रांस के राष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज दिया जाएगा। रात्रि भोज के बाद आज रात को ही दोनों नेताओं का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि लोकतंत्र की विविधता में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष देश में आम चुनाव संपन्न होंगे और इसके लिए देश भर में 12 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निर्वाचन आयोग चुनावों के दौरान प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नमो नव मतदाता सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवा मतदाता अपने मतों से देश की दिशा और दशा तय करेंगे। मतदाता सूची में उनके नाम पंजीकृत होने से वे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के निर्णायक सदस्य बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके एक वोट में बहुत बड़ी शक्ति है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सशक्त लोकतंत्र और मतदान जागरूकता के लिए समर्पित भाव से काम करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मतदान लोकतंत्र की आत्मा है। श्री मिश्र आज 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता के लिए चलाया जा रहा अभियान हर स्कूल, कॉलेज से लेकर गांव-गांव तक पहुंचे। राज्यपाल ने इस मौके पर निर्वाचन विभाग के पोस्टर का लोकार्पण भी किया। उन्होंने नए युवा मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र भी दिए। चुनाव कार्यों और मतदाता जागरूकता में महती भूमिका निभाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को उन्होंने सम्मानित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए राजस्थान में किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और बूथ स्तर पर भी मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित हुए। सवाई माधोपुर में विधानसभा चुनावों के दौरान सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले 10 बीएलओ को सम्मानित किया गया। अजमेर में इस मौके पर विद्यार्थियों के लिए निबंध, स्लोगन और कविता लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। बूंदी में जिला कलेक्टर ने चुनावों में बेहतर काम करने वाले बीएलओ और सुपरवाइजर्स को प्रशस्ति पत्र प्रदान
मतदान किए। भरतपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में बच्चों ने आकर्षक रंगोली सजाकर मतदाताओं को जागरूक किया। भीलवाड़ा में नव मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। साथ ही चुनावों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित भी किया गया। करौली में जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाभ सक्सेना ने जिला स्तर पर 8 और करौली ब्लॉक के 15 लोगों को चुनाव में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। दौसा में नव मतदाताओं, बुजुर्गों और थर्ड जेंडर मतदाताओं का सम्मान किया गया। इस दौरान दौसा मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। झालावाड़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, नागौर, चूरू, कोटा, बाड़मेर और गंगानगर जिलों में भी मतदान दिवस पर जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। 75वां गणतंत्र दिवस कल समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ध्वजारोहण करेंगे। जिलों में उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट और राज्य मंत्री तथा प्रशासनिक अधिकारी ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान परेड और मार्च पास्ट के आयोजन होंगे और विभिन्न विभागों की ओर से झांकियां निकाली जाएंगी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित करेंगी। उनका संबोधन अंग्रेजी और हिन्दी में आकाशवाणी और दूरदर्शन से शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश के 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 16 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक देने की घोषणा की है। विशिष्ट सेवा के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सचिन मित्तल और एस संगथिर को राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज जयपुर में आरएसी बैंड द्वारा एसएमएस स्टेडियम स्थित शहीद स्मारक पर बैंड वादन किया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आरएसी विशाल बंसल ने बताया कि आम नागरिकों के लिए किए गए इस बैंड वादन में सेंट्रल बैंड, हाड़ी रानी बैगपाइपर बैंड के साथ ही आरएसी और जयपुर पुलिस बैंड द्वारा मधुर स्वर लहरियां बिखेरी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी सोमवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को देश भर के स्कूलों में विद्यार्थियों को दिखाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी क्रम में डूंगरपुर के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में खास तैयारियां की गई हैं। इस स्कूल के छात्र भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए उत्साहित हैं। मेरा नाम सुप्रिया पिल्लाई है। मैं 11वीं विज्ञान की छात्र हूँ। मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय डूंगरपुर से हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि 29 तारीख को परीक्षा पे चर्चा होने वाली है हमारे प्रधानमंत्री के साथ, तो मैं बहुत उत्सुक हूँ कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी से बात करूंगी, वार्तालाप करूंगी। मेरा नाम ओम आनंद कयल, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय डूंगरपुर वाणिज्य का छात्र। हमारे विद्यालय में 23 जनवरी को एक चित्रकला प्रतियोगिता हुई थी, जो कि परीक्षा पे चर्चा पे थी, जिसके लिए हम काफी ज्यादा उत्साहित थे और वो काफी बेहतर तरीके से हुई थी। इस बीच केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से आम जन को इस कार्यक्रम के बारे में जागरूक करने के लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर बैनर लगाए गए हैं। आकाशवाणी जयपुर अजमेर की ओर से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर विशेष समाचार तरंग कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसका प्रसारण 29 जनवरी को सुबह 8:45 बजे किया जाएगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिशंकर भाबड़ा का आज जयपुर के मालवीय नगर स्थित मोक्षधाम में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनका कल देर रात निधन हो गया था। 96 वर्षीय श्री भाबड़ा लंबे समय से बीमार थे। उनके निधन पर राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। और अब मौसम।
राज्य में भीषण सर्दी का दौर जारी है और ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। कई जगह कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हनुमानगढ़ और गंगानगर में बेहद ठंडा दिन दर्ज किया गया। आज सबसे कम 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर में रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह फतेहपुर में 2.8 डिग्री, पिलानी में 3.5 और चूरू में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य औसत से नीचे चल रहा है। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ सवाई माधोपुर में दिन का तापमान सामान्य से 10 डिग्री तक नीचे आ गया है, जिसके कारण वहां सर्दी के साथ गलन बनी हुई है। मौसम विभाग ने कल श्रीगंगानगर में अतिशीत दिन और धौलपुर, सीकर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ में शीत दिन दर्ज होने की चेतावनी दी है। वहीं अलवर, झुंझुनू, करौली में शीतलहर चलने और भरतपुर, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर और टोंक में घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। केंद्र सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलवाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रचार वैन गांव-गांव जा रही हैं। झालावाड़ में आज पंचायत समिति मनोहर थाना की ग्राम पंचायत छोड़ती और अर्जुनपुरा में तथा पंचायत समिति डग की ग्राम पंचायत रनायरा और पारा पिपली में शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में आने वाले लोगों को केंद्र सरकार की 17 फ्लैगशिप योजनाओं सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें योजनाओं में पंजीकरण करवाने के लिए पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया गया। वहीं विभिन्न योजनाओं में पात्र व्यक्तियों की केवाईसी भी की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जयपुर पहुंच गए हैं। भारत और फ्रांस संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर द्विपक्षीय बैठक करेंगे। राष्ट्रीय मतदान दिवस पर प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 75वां गणतंत्र दिवस कल समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ध्वजारोहण करेंगे। और प्रदेश में कई जगह गलन भरी सर्दी और कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।